starting the day off with a big bowl of pasta, which is not big anymore, but ये है around 300 grams of pasta and 80 grams of chicken, and you guys can also add 200-300 calories from just the white sauce. It's such a good way to start the day because सुबह first thing in the morning you just start feeling so full क्योंकि it's a very carb heavy meal. ऐसे meal के बाद तो I feel like I can go to the gym even just after a meal if the meal is like this. But एक चीज़ जिसने ये पूरा बल्क काफ़ी आसान कर दिया मेरे लिए वॉज कि मैं अपना पहला मील ज़्यादा डिले नहीं करता हूँ अभी, एंड दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, स्पेशली इफ़ यू आर समवन जो सुबह उठते ही लाइक कॉफ़ी या चाय पीता है, एंड मैं अभी तक वही करता हूँ. बट डिस्पाइट डूइंग दैट मैं कॉन्शियसली अपने पहले मील को लाइक फर्स्ट मील खाने को थोड़ा मुझे लेजी लगता है हमेशा. लाइक आई डोंट फील लाइक ईटिंग इन द मॉर्निंग, थोड़ा आई जस्ट फील लाइक वेटिंग इट आउट. बट जैसे ही तुमने वो खा लिया यू विल नोटिस दैट योर नेक्स्ट मील का हंगर विल किक इन सूनर, विच इज़ समथिंग ऑब्वियस बट वी डोंट रियलाइज़ कि वो कितना डिफरेंस कर सकता है प्रीटी मच ऑफ अ होल मील इन अ डे इफ़ यू थिंक अबाउट इट. तो या अभी जब मैं उठता हूँ विद इन लाइक 20 मिनट्स मैं अपना पहला मील खाता हूँ. एंड बीच में ऑफ कोर्स आई हैव सम डेज वेयर आई रियली डोंट फील लाइक ईटिंग, एंड बट स्टिल लाइक इफ़ यू पुश एंड यू जस्ट ईट दैट मील, एंड जैसे ही तुम्हें अगले मील के लिए भूख लगती है यू विल सॉर्ट ऑफ फील हैप्पी दैट यू एट. ये मेरा बहुत ही एक बुरा हैबिट था पहले. लाइक आई यूज्ड टू डिले इट अ लॉट. लाइक मैं उठते ही एटलीस्ट 2 कप पीता था कॉफ़ी या चाय के, एंड देन आई यूज्ड टू स्टार्ट हैविंग फूड. एंड यू ऑलरेडी नो कि कैफीन एपेटाइट को अच्छे से सप्रेस करता है, एंड कैफीन भी करता है, चाय भी अच्छे से करता है. एक्चुअली चाय शायद ज़्यादा करता है. डूइंग दैट इज़ नॉट द बेस्ट अगर तुम अपना फूड इनटेक मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो. इट्स बेटर अगर पहला मील खाने के बाद तुम कॉफ़ी पियो या चाय पियो व्हाटएवर. बट इवन इफ़ यू डू दैट, लाइक मैं तो सुबह उठ के कॉफ़ी पीता ही हूँ. आई कांट नॉट डू दैट. सो ये मेरा ठंड हो गई है यार. यहाँ पे बालकनी में लाइक 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकते इन अ रो. अभी आई एम फ्रीजिंग बट या आई जस्ट कीप सिटिंग. आई एम प्रीटी श्योर द स्काई लुक्स नाइस बिहाइंड मी. बट या व्हाट वाज आई सेइंग, हाँ मैं परसों निकल रहा हूँ, सो दिस विल प्रॉब्ली बी माई लास्ट वीडियो ओवर हियर. मुझे एक ही चीज़ का डर है वापस जाने के लिए. यू नो हाउ हर एक वेइंग स्केल अलग रहता है थोड़ा सा, लाइक माइक्रो लेवल पे. लाइक यू माइट बी 65 ऑन वन स्केल एंड 65.3 ऑन दी अदर स्केल. व्हाट इफ़ मेरा इंडिया में घर का स्केल 3-4 kg से ऑफ है एंड आई गो बैक एंड आई एम लाइक 60 स्टिल, दैट बी डैम सैड. थोड़ा सा सोरनेस अभी गया नहीं है पिछले वर्कआउट से. आई कुड फील इट इन माई वार्म अप सेट विद टेंस. आई थिंक इंस्टेड ऑफ 4 आई विल डू 3 सेट्स. जो भी मेरा रेंज रहता है सेट्स का आई विल जस्ट स्टिक टू द लोअर लिमिट ऑफ दैट, क्योंकि आई डोंट नो, लेट्स सी हाउ द टॉप सेट फील्स. मे बी ये वार्म अप्स करके माइट फील अ बिट बेटर. फीलिंग गुड नाउ दैट मेरा वेट 65 है. थोड़ा सा आई कैन फील दैट इट्स गेटिंग लाइटर. अगर तुम लोग को अपने लिफ्ट्स बढ़ाना है द बेस्ट वे टू डू दैट इज़ यूजुअली टू जस्ट इंक्रीज योर बॉडी वेट, स्पेशली प्रेसिंग मूवमेंट्स लाइक बेंच, OHP. ये सारे मूवमेंट्स बहुत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टू योर बॉडी वेट. आई एम लिटरली ऑलमोस्ट 5 kgs हैवियर देन व्हाट आई वाज जब मैं यहाँ आया. आई सेड लास्ट टाइम दैट मुझे वेट नहीं बढ़ाना जब तक मैं 3 सेट्स ऑफ 12 नहीं कर पाऊँ विद स्लो टेम्पो, बट आई जस्ट फेल्ट लाइक इंक्रीजिंग इट. मैं 30s के साथ करता हूँ, एंड देन या बाय द टाइम द थर्ड सेट कम्स आई रियलाइज़ कि इफ़ आई स्टिल डू 30s आई माइट जस्ट गेट 6 or 7. सो वो थर्ड सेट के लिए आई विल रिड्यूस इट टू 28. अरे जस्ट सेट स्टार्ट करने से पहले गाना चेंज हो गया. I think I can just reduce the weight now.
इवन दो आई डोंट फील वीक, बट मैंने अपने सोरनेस को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया। कर लेते हुए 30s, आई रेस्टेड प्रीटी लॉन्ग। When I just reached here, like my first push day here, I couldn't have imagined like doing 30s at this tempo. That time मुझे 28 और 26 का डाउट लग रहा था। ओके, आई गेस हम तीनों सेट्स के लिए 30s कर सकते हैं। मैंने लंबा रेस्ट लिया है तो आई डोंट सी द इशू विद इट। तीन सेट्स पे हम रोक लेंगे। I'm gonna stop at 3 sets. Feeling a bit sore. I'm a fucking idiot. मैंने 2 सेट्स कर लिए with 22s. Spoke to you guys properly and as you can see I again remove my t-shirt and वो निकालते I kept my mic in the pocket and never removed it again. पिछले वीडियो में भी ऐसा हुआ था, but पिछले वीडियो में I realized it after 1 set. Around 4-5 दिन पहले, like I woke up with this sharp pain in my lower back, left side, same location, same injury type pain जो मुझे पहले हुआ था. It's been so long, I can't believe मैं अभी तक उससे suffer कर रहा हूँ. I regret not taking it seriously for like the first 6-7 months. मैंने बहुत लेट रियलाइज़ किया कि मुझे हर रोज़ उस पर काम करना है. ये जिम में रेजिस्टेंस बैंड है तो मैं वर्कआउट के बाद कर लेता हूँ what I'm supposed to do, which is just strengthening my glutes. But yeah, basically I woke up with this pain and मुझे लगा कि I slept in the wrong position and that's why it's there. My parents were saying शायद ठंड है इसलिए मसल में ठंड लग गई होगी, but turns out कि जो मैट्रेस था that was very soft and वो पहला दिन था जब मैं ऊपर से वापस नीचे आया था रहने को and अभी मैं नीचे ही रहता हूँ तो वो मैट्रेस ज़्यादा ही सॉफ्ट था कंसिडरिंग कि मेरा बैक अपने 100% पे नहीं है. दैट डे मुझे काफ़ी डर लग गया था बिकॉज फर्स्ट हाफ ऑफ दैट डे मैं इतना भी बेंड नहीं कर पा रहा था. लाइक इट वाज डैम स्कैरी, बट या लकीली वो रात तक ही काफ़ी बेटर हो गया, बट इट नेवर वेंट बैक टू 100%. एंड अभी भी ड्यूरिंग माई वर्कआउट्स लाइक OHP कर रहा हूँ तो आई एम सिटिंग सो इट हर्ट्स अ बिट. एंड इवन लेग्स, आई सीन अ फ्यू कमेंट्स की वेदर आई डू लेग्स और नॉट. मैं करता हूँ बट मेरे लेग डे पे कुछ रहता नहीं है. इट्स जस्ट लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल्स एंड देन मैं ट्रेडमिल पे थोड़ा टाइम चलता हूँ जस्ट सो मैं जिम में एटलीस्ट आधा घंटा 45 मिनट्स बिता सकूँ. एंड ट्रेडमिल पे भी आई जस्ट वॉट यूट्यूब. बट दोज आर दी ओनली 2 थिंग्स आई डू इवन ऑन लेग डेज जस्ट बिकॉज मैं बैठा हूँ ऑन लेग एक्सटेंशन. इट सॉर्ट ऑफ हर्ट्स माई बैक सेम एरिया. एंड लेग कर्ल्स पे यहाँ पे 2 मशीन है, एक बैठने का है एक लेटने का है. तो आई जस्ट लाई डाउन एंड डू इट जस्ट बिकॉज आई लाइक टू अवॉइड सिटिंग वेन एवर आई कैन. लाइक अभी भी एज आई एम सिटिंग इट्स बैकग्राउंड में इट्स देयर द पेन. और ये सब बोलने के बाद आई रियलाइज कि माइक मेरे पॉकेट में. इमेजिन फर्स्ट 2 सेट्स में वी गॉट लाइक 8 and 7 with 22s. So I think it's time to reduce क्योंकि तीसरा सेट करूँगा तो I'll get like 5 maybe if I'm lucky.
keep forgetting the negative. Okay, cable flies के हमने 2 ही सेट्स किए instead of the usual 3. The soreness is really kicking in, especially because वो एक isolation movement है. But it's fine. At least we got in the workout. On a usual day, मैं या तो घर पे ही रुकता या मैं कोई और मसल ग्रुप ट्रेन करता. In this case, I would have probably done legs because मेरे पुल मसल्स भी sore है. मुझे आज फिल्म करने का मन कर रहा था तो I did push. मेरी टेंडेंसी भी है कि मैं सोरनेस को एज अ प्रॉब्लम ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट करता हूँ. समटाइम्स इट्स नॉट रियली दैट बिग ऑफ अ डील अंटिल तुम अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हो. देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ डील. लाइक वर्कआउट के स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि मैं 30s कर ही नहीं पाऊँगा. बट इट टुक मी दैट फर्स्ट सेट टू रियलाइज दैट आई कैन इवन डू द सेकंड सेट. एंड देन सेकंड सेट मेड मी रियलाइज कि मैं एक और कर पाऊँगा. केबल फ्लाइज वाज अ बिट टू मच. लाइक second third rep पे it starts feeling like failure, but like you have more reps in the tank, but then because of how sore you are, you can't really push. Yeah, I think I'm that sore because पिछला जो chest workout था वो पहला workout था where I made the jump from 28s to 30s and directly like for all 3 sets. So yeah, let's do laterals. लैटरल रेजेस पे ट्रू फेलियर हिट करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स. पूरे सेट के ड्यूरेशन में ऐसा 2-3 बार लगता है कि अभी फेलियर आ गया, बट यू ऑलवेज हैव 2-3 मोर. लाइक आई फील लाइक आई स्टिल हैड. एक ही पोज आता है मेरे को. इट्स वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स व्हेन सारे मूवमेंट्स पे तुम्हारा थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ता है. लाइक फॉर मी डंबल बेंच OHP एवरीथिंग इवन केबल फ्लाइज से बढ़ गया. इफ़ यू गाइस रिमेंबर द फर्स्ट वीडियो दैट आई शॉट हियर, लाइक आई वाज ट्राइंग टू टॉक एंड वो वेट मेरे लिए भारी था एंड आई वाज सेइंग कि मैं बात करते करते सेट नहीं कर सकता. बट टुडे आई डिड द सेम वेट एंड आई फील लाइक मैंने बात तो नहीं किया बट आई फील लाइक मैं बात करके भी वो सेट कर सकता हूँ. दैट्स एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ मेजरिंग प्रोग्रेस.
Ugh.